आज की दुनिया में ना हर कोई इंसान कोई ना कोई काम को स्टार्ट करता है, या छोटा काम हो या बड़ा काम, कोई भी काम को स्टार्ट करता है। लेकिन जब उस काम में उसको असफलता मिलता है, तब वो इंसान के मन में क्या आता है? आप भी कोई काम स्टार्ट किया हो, जब आप उस काम को, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी एक छोटी मोटी काम की हो, जब आप उस काम को नहीं कर पाते हो, तुम्हारे अंदर कैसे, मन में आपके अंदर क्या फीलिंग होता है? जैसे ही आप सोचते हैं कि शायद से मेरे लिए बनी ही नहीं थी, शायद से मैं कर ही नहीं पाया, शायद से मैं इसके लायक था ही नहीं, न जाने कितने निगेटिव सोच तुम्हारे अंदर आते हैं और तुम उस काम को बहाना लगा देते हो। लेकिन अगर ये सोचें कि हम अगर उसमें गलतियां अपनी निकालें, अपनी गलतियों से सीखें, तो क्या उस काम को मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हो। अगर तुम अपनी गलतियों को निकाल के उसमें ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मैं असफल हुआ, अगर तुम वो गलतियां निकाल के अगर उस पर अगर सही तरीके से काम करोगे ना, जो तुम काम नहीं कर पाते हो उस काम को तुम सही तरीके से करोगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम वो गलतियां क्या किए थे जिसकी वजह से हम काम को नहीं कर पाए। क्या सच में हम आपने उस काम को, क्या सच में आपने उस काम को बहाना लगाया था जिसकी वजह से वो काम को नहीं कर पाया? क्या उस काम तुम्हारे मन में था ही नहीं कि उसको करना, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं था वो चीज़ को करना, वो हो गया? या तो क्या उस काम को तुम कंसिस्टेंसी नहीं कर पाए? ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। आखिरकार कोई इंसान लगातार काम को नहीं कर पाता, इसकी वजह से काम को छोड़ देता है। क्या तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था काम को करना, या तुमने निर्णय सही से ले नहीं पा रहे थे तुमको अगले स्टेप पे क्या करना है? ये सब तुम्हारी कमियां जिसकी वजह से तुम गलतियां करते हो। लेकिन अगर हम गलतियां सुधारें तो कैसे सुधारें, क्या तरीका बनाए? देखिए, गलतियां सुधारने के लिए ना बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तुम ये चीज़ समझो ना कि तुम वो गलतियाँ की हो तो आखिरकार क्यों की हो। आखिरकार तुम सोचो कि ऐसा मैं गलतियाँ क्यों किया, क्या उसमें मेरा ध्यान था ही नहीं, मैं काम को सही तरीके से नहीं, क्या मैं डिप्रेशन में था, क्या मैं आलसी था, क्या उस काम में करना नहीं चाहता, मेरा इंटरेस्ट नहीं था क्या सच में? अगर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा मैंने क्यों गलती की, कैसे गलती की, अगर तुम्हें ये निकल जाए तो अगला स्टेप लेने तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, कि अब तुम्हारा क्लियर होगा कि मैंने किस तरीके से वो काम को किया, मैंने सही तरीके से नहीं किया, ये गलती की जिसके, उसके बाद गलतियाँ पकड़ ली, उसके बाद सीखो, दोहराओ मत गलती है। जैसे कि आपने वो गलती की, उससे सीखो, दोबारा वही गलती मत करो, मेहनत को तरीके से बनाओ, कुछ अच्छे तरीके से करो, दोबारा वही गलती मत करो, उससे आगे बढ़ो। अब इसके बाद हम ना प्लानिंग बना के करो। जैसे कोई काम कर रहे हो तो आप प्लानिंग बना के काम करो, वो गलतियाँ होगी नहीं। जैसे तुम्हारे मन में कोई भी तुम काम करो, जैसे कि आपने मैंने रिहर्सल किया ही नहीं, मतलब कोई भी काम किया ही नहीं, आप पहली बार कर रहे हो, तो हो ही सकता है शायद से आपको गलती हुई। तो पहले आप प्लानिंग बना लो। अगर तुम्हें कोई भी काम को करना है तो उसके लिए पहले 1-2 दिन पहले ही से कर लो, जस्ट कहीं या रिवीजन कर लो, कुछ भी कर लो, आप पहले ही कर लो। उसके बाद करने के बाद, ये सब करने के बाद ना जब होता है, वो है मेरा आत्मविश्वास। जब भी हमें असफल मिलता है, जब भी हम काम करते हैं, जब हमें असफलता मिलता है, हमारा मनोबल टूटता है और इसी वजह से हम उस काम को नहीं कर पाते हैं और हम अपनी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। देखिए, हमें असफलता मिलता है तो इसका मतलब हमें डरना नहीं चाहिए। हमें असफलता मिली है तो आखिरकार मिली कैसे? क्या गलतियाँ की थे? अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। अपने मन को टूटने मत दो। तो अगर तुम्हारा मन टूट जाएगा, तुम ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अपने मन को तोड़ो मत, आगे बढ़ो। और यही एक उम्मीद तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है कि तुम अपनी गलतियों से सीखते जाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो को सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिलेगा तो कमेंट करके बताना। मिले अगली वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।